हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम जानेंगे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं और डिज़ाइन पैटर्न नहीं जानते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न के बगैर आप एक रोबस्ट प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते। अब वाई डिज़ाइन पैटर्न, क्यों डिज़ाइन पैटर्न हमें यूज करना है। डिज़ाइन पैटर्न इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन पैटर्न बनाया गया। ठीक है। इट विल इम्प्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी। राइट, ये एक प्रॉब्लम है कि कोड को हम रीयूज कैसे करें, उसको सॉल्व करने के लिए ये डिजाइन पैटर्न आया है हमारे पास। राइट, जो हम एग्जिस्टिंग कोड है हमारा, हमें मल्टीपल जगह पे लिखने की जरूरत ना पड़े, एक जगह हमने लिख लिया उसे हम रीयूज कर सके। योर कोड विल बी मोर स्केलेबल। जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट वहीं पे सीमित नहीं होता, दैट डेवलप। ठीक है। आईफोन, एप्पल अगर आईफोन बना रही है, राइट, तो वो आईफोन पे नहीं है, वो मैक भी बना रही है, और आईफोन 14, 15, 16, 17, 18, और ये इस तरह से बनाती जाएगी और इस तरह से नए प्रोडक्ट आते जाएंगे। तो योर, अगर आपने उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट विल ग्रो, अगर आप डिजाइन पैटर्न यूज नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी ए बिग प्रॉब्लम। कैसे आपकी प्रोजेक्ट ग्रो होगी, कैसे आप मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डिजाइन पैटर्न, ये डिजाइन पैटर्न प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आप स्केल अप कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड बेटर मेंटेनेबिलिटी। आपको एक, आपने एक पैटर्न लिखा है, राइट, एक पैटर्न, एक तरीका है जिस तरह से आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो तरीका आप जानते हो, आपके फेलो डेवलपर्स भी जानते हो, राइट। तो मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाती है। दे नो हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड डिजाइन पैटर्न, राइट। इट विल प्रमोट लूज कपलिंग। लूज कपलिंग क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट, आपके आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट, वो वो टाइटली कपल नहीं होते, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, वहाँ कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आज हम देखते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। क्यों डिजाइन पैटर्न, देख, ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है। डिजाइन पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न हैं, उनमें से ये डिजाइन पैटर्न है जो कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, जहाँ जो क्या करता है, जो एक पैटर्न देता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ये हाउ कैन यू क्रिएट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हो जो आपकी कंक्रीट क्लास विल इम्प्लीमेंट, लाइक स्पेशलाइजेशन। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंसिडर करो एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक जिसमें पेशेंट्स होंगे बहुत सारे, वो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डॉक्टर को कॉल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन होगी कि डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन क्या होती है। एक इंटरफेस आपने बनाया, ठीक है, जो कि मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस आपकी कौन सी होगी, डॉक्टर की क्लासेस होगी, जो कि गैस्ट्रो की क्लासेस होगी, फिजिशियन होगा, ठीक है, ऑर्थो है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो सारे आपकी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें जो मेथड दिया गया है उसको यूज करेंगे। ठीक। अब आप क्या करेंगे, एक फैक्ट्री इंटरफेस बनाएंगे जिसके पास मेथड होगा जो रिटर्न क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन टाइप। ठीक है। अभी क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, सो इट विल बी क्लियर। एंड देन क्रिएट अ फैक्ट्री क्लास। फैक्ट्री क्लास क्या होता है, ये एक मेथड हम देते हैं, उसके अंदर पैरामीटर देंगे। ठीक है, इनपुट पैरामीटर होगा, उस बेस पे इंस्टेंस विल बी रिटर्न। ठीक है। आपको फिजिशियन चाहिए, आप बताओगे फिजिशियन का इंस्टेंस दो, आई नीड टू एक्सेस द फिजिशियन एंड टू कनेक्ट विद द फिजिशियन, राइट। तो इट विल गिव यू द इंस्टेंस ऑफ फिजिशियन, राइट। आते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले मैंने कैसे क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको एक इंटरफेस बनेगा, प्रोडक्ट इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि स्पेशलाइजेशन का होगा, जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे इस फीचर को यूज करेंगे, राइट। एंड उसके बाद कंक्रीट क्लासेस होंगी जो पर्टिकुलर डॉक्टर की होंगी। सपोज आप प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो कंक्रीट क्लासेस हमारे पास है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये बता रहा है कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, हार्ट स्पेशलिस्ट। गैस, उसी तरह से गैस्ट्रो है, वो बता रहा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। एंड जनरल फिजिशियन बता रहा है, जनरल फिजिशियन। तो एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे आप कह सकते हो कि
आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर ही मल्टीपल डॉक्टर लिस्टेड है, कार्डियो, गैस्ट्रो, जनरल फिजिशियन लिस्टेड है, ठीक है। अब पेशेंट हम ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें फैक्ट्री क्लास बनाना। हमने इंटरफेस बना दिया, कंक्रीट क्लासेस बना दिए, ठीक है। अब फैक्ट्री थर्ड वन, यहाँ पे फैक्ट्री इंटरफेस में मैंने एक फैक्ट्री क्लास बनाया है, डॉक्टर फैक्ट्री, जो कि सील क्लास है, राइट। इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। उसके अंदर जो हमारे पास मेथड है गेट डॉक्टर, गेट डॉक्टर और उसके रिटर्न टाइप स्पेशलाइजेशन, राइट, ठीक है। अब हम इनपुट देंगे कि हमें गैस्ट्रो चाहिए, ये क्या हमें रिटर्न करेगा, गैस्ट्रो टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जनरल फिजिशियन देंगे, जनरल फिजिशियन, और कार्डियोलॉजिस्ट देंगे, कार्डियोलॉजिस्ट टाइप का रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये हमारा स्पेशलाइजेशन जो है, ये सारे डॉक्टर इसको इनहेरिट कर रहे हैं और उसके पास ये मेथड है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब आपने ये प्रोडक्ट बना दिया जिसमें आपके पास 3 डॉक्टर लिस्टेड हैं, राइट। अब हमारे पास क्लाइंट है, राइट, क्लाइंट है जो डॉक्टर को कॉल करता है। अब ये देखिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए आपको, जनरल फिजिशियन चाहिए, राइट। आपने जनरल फिजिशियन लिख दिया, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। जनरल फिजिशियन प्रिंट हो गया। अब हमें गैस्ट्रो चाहिए, हम इनपुट चेंज करेंगे सिर्फ, राइट। गैस्ट्रो आ गया हमारे पास, कार्डियो चेंज करेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसको कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। मैं बस इनपुट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे पास पर्टिकुलर डॉक्टर का इंस्टेंस आ जा रहा है, और उसके अंदर जो मेथड है जो भी यूज करना चाह रहे हैं उसको कर सकते हैं। कार्डियो हमने डाल दिया और हमारे पास क्या आ गया, कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट आ जाएगा, राइट, करेक्ट है। सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है। आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट इंटरफेस बनाना है, प्रोडक्ट मतलब जो भी चीज आप बना रहे हैं वो बनाना है। जैसे मेरे केस में मुझे डॉक्टर के लिए बनाना था, डॉक्टर मेरे लिए प्रोडक्ट डॉक्टर, राइट। मुझे स्पेशलाइजेशन दिया मैंने उसका, ठीक है, जो कि सारे डॉक्टर इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे जो भी न्यू डॉक्टर्स हैं वो उसकी स्पेशलाइज हमें चाहिए, राइट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो, जनरल फिजिशियन भी चाहिए। और एक क्लास मैंने क्रिएट किया, सील क्लास, और उसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया, और उसके अंदर स्विच केस लगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्विच केस जो भी हम ऐड करना है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसकी बेनिफिट देखते हैं। इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखो क्लाइंट को पता नहीं है कि इसके पास क्या आ रहा है, राइट। ये आप कार्डियो दे रहे हैं, इसके पास कौन सा इंस्टेंस आ रहा है इसको पता बिल्कुल भी नहीं। ये गैस्ट्रो आ रहा है, ये कार्डियोलॉजिस्ट ये आ रहा है, या जनरल फिजिशियन ये आ रहा है, कौन आ रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं। यही इनकैप्सुलेशन होता है, राइट, कुछ भी पता नहीं। तो ये बेनिफिट है। क्लाइंट डज नॉट नो द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। प्रोमोट लूज कपलिंग। अब लूज कपलिंग क्या होता है, ठीक है, आप गैस्ट्रो अगर डाल देते हो यहाँ पे, ठीक है, आप गैस्ट्रो का ऑब्जेक्ट मिलता है आपके पास, राइट। कार्डियो अगर डाल देते हो आपको कार्डियो का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम लूजली कपल्ड है, पर्टिकुलर कार्डियोलॉजिस्ट के इंस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। अब टाइटली कपल्ड क्या होता है मैं आपको, सपोज, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऑब्जेक्ट मैं टाइटली कपल, अब ये तो एरर देगा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, कार्डियो चाहिए, राइट। हमने यहाँ कार्डियो पास किया। अब कार्डियो में हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट। सबसे पहले आप डायर टाइप करिए और एज कार्डियोलॉजिस्ट करिए, राइट। अब हम रन करेंगे तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट आ गया। ये क्या है, ये टाइटली कपल्ड है इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये टाइटली इस टाइप के साथ हमारा ऑब्जेक्ट टाइटली कपल्ड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे गैस्ट्रो डाल देते हैं,
एरर आ गया, राइट। नहीं तो रीयूजेबिलिटी रही। अगर हमें दोबारा से अगर हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं और हमें गेस्ट्रो चाहिए तो यहाँ पे गेस्ट्रो का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा हमें। गेस्ट्रो ऑलरेडी है, जनरल फिजिशियन देखते हैं, जनरल फिजिशियन राइट, ये है। अब रीयूजेबिलिटी भी नहीं रही यहाँ पे, करेक्ट, और टाइटली कपल्ड हो गया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग क्या होती है, राइट। अब है कंसिस्टेंट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कंसिस्टेंट वे, ये एक तरीका कंसिस्टेंटली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस इनपुट दे रहे हो और आउटपुट ले रहे हो एज अ ऑब्जेक्ट। ये कंसिस्टेंट तरीका ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये कोई भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया, आप दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, कोई दूसरा डेवलपर आके क्रिएट करता है, वो ये यूज करेगा, अपना कोई तरीका यूज नहीं करेगा। इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अब क्या होता है इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है? चलो ये हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3 डॉक्टर लिस्टेड थे, अब हम मेरे पास ऑर्थो भी आ गया, ऑर्थो, राइट। अब मैंने स्पेसिफिकेशन टर्न I can okay. Correct your phone, स्पेलिंग पता नहीं लगता सही, ठीक है। अब ये क्या आप हमारे मेरे सॉफ्टवेयर में एक नया डॉक्टर लिस्ट हो गया है ऑर्थो, और मैंने उससे इजीली एक ऑर्थो बनाया, और बस जस्ट मुझे चेंज करना है यहाँ पे कि अब एक और ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ मैं दूंगा ऑर्थो और ये रिटर्न होगा ऑर्थो, बस। अब क्लाइंट कोड पे जाते हैं, पास कर दो ऑर्थो। अब ये देख रहे हैं क्या आ गया हमारे पास रिटर्न में, आई कैन फिक्स योर बोन, करेक्ट, सही है। इजी वे टू ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, करेक्ट। कोड डुप्लीकेशन का मैंने बता ही दिया, अब सेम है, आप इसी के अंदर पैरामीटर पास करते रहो जाओ, यू विल गेट द ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। अब इसमें सब कुछ अच्छा है तो कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड प्रिंसिपल, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का एक रूल ये फॉलो नहीं कर रहा, जिसमें क्या है जब आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो आपको एग्जिस्टिंग क्लास को चेंज करना पड़ रहा है। आप एग्जिस्टिंग क्लास को चेंज करोगे तो एग्जिस्टिंग क्लास टेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, सबके अलग अलग सिनारियो अलग अलग ये भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।